नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियोज में हमने धातु और धातु चैप्टर्स के पूरे टॉपिक को समझा था, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर समझे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे आज का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो हमको इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना है। पहले पार्ट में क्या बताना है, ऐसे धातुओं के नाम बताना है जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। तो सबसे पहली धातु है मैग्नीशियम और उसके बाद है कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम की यदि हम क्रिया देखें तो मैग्नीशियम की हमने क्रिया कराई, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यहां से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। और ऐसे ही हम कैल्शियम की क्रिया देख सकते हैं। कैल्शियम की भी हम क्रिया कराएं किससे, HCl अम्ल से, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा हमें और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। मतलब ये जो दोनों धातुएं हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की, ऐसी दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी दो धातुएं, पहली धातु है कॉपर और दूसरी धातु है सिल्वर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जबकि कॉपर और सिल्वर धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के तरीके सामान्य रूप से आप जानते हैं, ग्रीस लगाना, पेंट लगाना। तो उन्हीं में से हम कुछ दो पॉइंट निकालेंगे। पहला है आपका यसद लेपन। यसद लेपन यानी कि गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन। इस विधि में लोहे के ऊपर हम जिंक धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। इसकी दूसरी विधि है पेंटिंग द्वारा। इस विधि में हम, ये सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। हर आदमी, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो सब इसका यूज करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। और भी तरीके हैं, तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन में केवल दो ही पॉइंट पूछे हैं तो हम दो ही पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हो गया आपका ये सदलेपन और दूसरा क्या हो जाएगा, पेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पर, आभूषण केवल उन्हीं धातुओं के बनाए जाते हैं जो ज्यादा चमकदार होती हैं। यदि चमकदार नहीं होगी तो आभूषण की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट निकल के आया इस स्तर का, ये चमकदार होना चाहिए। दूसरा, आभूषण बनाने के लिए हमको उनको ठोकना पीटना पड़ेगा, मतलब ये आघातवर्धनी और तन्य भी होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि धातुओं को, उन धातुओं को हम यूज करते हैं किसके लिए, आभूषण बनाने के लिए, जो लंबे समय तक कैसे रहें, चमकदार रहे, यार गंदे ना हो। तो यहीं से इसका उत्तर निकल आएगा। सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि धातुएं वायु, आर्द्रता और अम्लों से जल्दी संक्षारित नहीं होती हैं, उनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है। साथ ही यह धातुएं सर्वोत्तम आघातवर्धनी और तन्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुओं को केरोसिन तेल में संग्रहित क्यों किया जाता है। इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अत्यंत ही क्रियाशील धातुएं हैं और ये वातावरण की नमी के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। और साथ में जो वातावरण की नमी और ऑक्सीजन है, इसकी उपस्थिति में ये तेजी से हाइड्रोजन मुक्त करती हैं और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ज्वलनशील गैस होती है। तो यहाँ पे पॉपअप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन निकलती है बहुत तेजी के साथ। इसी को रोकने के लिए इन धातुओं को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। तो आपका आंसर सीधा सीधा सा है इसका, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह धातुएं ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती हैं और साथ ही यह धातुएं जल के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती हैं तथा उत्सर्जित हाइड्रोजन जलने लगती है, अतः इन्हें सुरक्षित
सुरक्षित रखने तथा अचानक आग लगने से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का देखेंगे, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। जनरली आप देखते हैं कि आपके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील होती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि एल्यूमिनियम क्रियाशील तो है, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ जैसे ही ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो कि एल्यूमिनियम के बर्तन को संक्षारित होने से रोकती है। और संक्षारित होने से रोकती है, इसके साथ साथ वह खाने को यानी कि भोजन को भी खराब होने से बचाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रियाशील धातु होने के साथ साथ क्या है, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की परत जो जमा हो जाती है वो इसके संक्षारण को रोकने लगती है। इसके कारण आपका भोजन सुरक्षित रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो एल्यूमिनियम की सतह को संक्षारित होने से बचाता है तथा खाद्य पदार्थ को भी खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? इसका सीधा सीधा सा उत्तर है कि कार्बोनेट और जो सल्फाइड अयस्क है इनसे धातु का निष्कर्षण कठिन होता है। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को किस में परिवर्तित कर लेते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, और कार्बन जैसे पदार्थों के द्वारा इनको हम अपचयित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के मलिन बर्तनों मतलब गंदे बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, दो चीजें ध्यान में देने लायक हैं। मलिन बर्तन है, नींबू और इमली के रस से साफ किया जाता है। तो नींबू और इमली कैसे खट्टे पदार्थ है, मतलब इनमें क्या पाया जाएगा? अम्ल पाया जाएगा। ठीक, अब तांबे के बर्तनों में ऑक्साइड के साथ साथ जब इसमें संक्षारण की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है, जिसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती? क्षारीय होती है। ये तो हम जानते ही हैं कि ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, धातुएं क्षारीय प्रकृति के बनाती हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि तांबे के ऊपर आर्द्र वायु और CO2 की उपस्थिति में कार्बन कार्बोनेट की एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है, और ये कैसी होती है? क्षारीय होती है। अब जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, हमने क्षारीय प्रकृति की परत की बात की, हमने क्षारीय प्रकृति में हमने नींबू और इमली के रस को मिलाया साफ करने के लिए, तो ये क्या करेगा? इसको उदासीन कर देगा और क्या बना देगा? यहाँ पर लवण बना देगा। अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? उदासीनीकरण क्रिया हो जाएगी। और उदासीनीकरण क्रिया के कारण जो कॉपर के जो गंदे बर्तन हैं वो कैसे हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, कॉपर कार्बोनेट के साथ में हमने सिट्रिक अम्ल मिलाया है, जो कि कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल कॉपर के साथ क्रिया करके क्या बना देगा? कॉपर सिट्रेट बना देगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मुक्त हो जाएगा, जिससे कि बर्तन क्या हो जाएंगे? साफ। सीधी सी बात है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको? कॉपर कार्बोनेट की क्षारीय प्रकृति की परत जमा हो गई, सिट्रिक अम्ल हमने यहाँ पे मिलाया, तो क्षार प्लस अम्ल ये दोनों क्रिया करेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे? लवण बना देंगे। ये उदासीनीकरण की क्रिया होगी और बर्तन कैसे हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो कॉपर है वो इस्पात या स्टील की तुलना में क्या होता है? ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है, और अच्छा चालक होने के साथ साथ यह गर्म जल से यानी कि गर्म जल के साथ जो भाप उपस्थित होती है ये उससे क्रिया नहीं करता। यदि हम
लोहे या इस्पात के टैंक का यूज करेंगे तो लोहे और इस्पात में जंग लगने की प्रक्रिया तेज होती है, वो जल से क्रिया करके जंग बना लेगा और खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोहे के स्थान पर किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर इस्पात या स्टील की तुलना में अच्छा सुचालक होता है, और साथ ही कॉपर जल और और भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में जल से क्रिया होती है और इसमें जंग लग जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन इस अध्याय के बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।